और वो इसमें कमियां क्या हैं वो बताए बिना एक ही जो रट लगाए हैं कि नहीं कुछ भी हो बनाला उठे दा उठे, एक जो जिद है वो पलट के बैठे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यदि ये झूठी अफवाहें फैलाने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, उनकी सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा और प्रदेश के लिए भी अच्छा रहेगा। तरह तरह की जो घटनाएं हैं आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं, लोगों के साथ स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं। माँ बेटियों की सुरक्षा के बारे में, उनकी इज्जत के बारे में तो साथियों हम बताना चाहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने सभी धरनों पे महिलाओं की कमेटी बनाई हुई है। यदि किसी महिला को कोई भी समस्या आती है तो वो महिला तुरंत उस कमेटी के पास जाती है, वहां पे अपनी बातें रखती है और पूरे निष्पक्ष तरीके से उनकी बातें सुनी जाती है। लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे। बंगाल से आई हुई एक महिला के बारे में तो जब वो घटना हुई तो संयुक्त किसान मोर्चा ने उस पीड़िता के पिता से बात की और पिता को एक ही बात कही थी कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चा तन से, मन से और धन से आपके साथ खड़ा है, हम आपको न्याय दिलाएंगे, आप तय कीजिए कि आपको क्या कदम उठाना है, पूरा मोर्चा आपके साथ खड़ा है। और उसके बाद उस पीड़िता के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुल के बोला कि किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने न्याय दिलाने के लिए उनकी मदद की। आखिर किसान शब्द जो है इसकी पवित्रता ये बनी रहनी चाहिए, और अगर किसान शब्द की पवित्रता खत्म कर दी जो इनके कामों से हो रही है तो एक बहुत बड़ा नुकसान किसान का कर रहे हैं। ये स्वामी चिन्मयानंद भी बीजेपी का ही था जिसने एक महिला के साथ रेप किया और आज वो जेल में बंद है, और बीजेपी वाले अपने आरोपी नेताओं को हर समय बचाने का प्रयास करते हैं। तो कम से कम माँ बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बीजेपी वाले तो बात ना करें। सभी साथियों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। भाइयों, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान आंदोलन पर झूठे आरोप लगाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान आंदोलन में मां बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खट्टर ने कहा कि आंदोलन के दौरान लोगों को मारा जा रहा है। खट्टर ने कहा कि आंदोलन के खिलाफ लोकल लोग पंचायत कर रहे हैं, और आखिर में खट्टर ने किसान शब्द की पवित्रता की भी बात कही। हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यदि ये झूठी अफवाहें फैलाने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, उनकी सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा और प्रदेश के लिए भी अच्छा रहेगा। ये बीजेपी वाले लोग सोचते हैं कि यदि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो लोग सच मानने लग जाएंगे। लेकिन खट्टर जी एक बात समझ लीजिए, अब पूरे प्रदेश के, पूरे देश के लोग समझदार हो गए हैं और आपकी झूठी अफवाहों में वो नहीं आएंगे, वो सच को अच्छे तरीके से जानते हैं। यदि बात की जाए मां बेटियों की सुरक्षा के बारे में, उनकी इज्जत के बारे में, तो साथियों हम बताना चाहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने सभी धरनों पे महिलाओं की कमेटी बनाई हुई है। यदि किसी महिला को कोई भी समस्या आती है तो वो महिला तुरंत उस कमेटी के पास जाती है, वहां पे अपनी बातें रखती है और पूरे निष्पक्ष तरीके से उनकी बातें सुनी जाती हैं। यदि बात की जाए बंगाल से आई हुई एक महिला के बारे में तो जब वो घटना हुई तो संयुक्त किसान मोर्चा ने उस पीड़िता के पिता से बात की और पिता को एक ही बात कही थी कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चा तन से, मन से और धन से आपके साथ खड़ा है, हम आपको न्याय दिलाएंगे, आप तय कीजिए कि आपको क्या कदम उठाना है, पूरा मोर्चा आपके साथ खड़ा है। और उसके बाद उस पीड़िता के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुल के बोला कि किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने न्याय दिलाने के लिए उनकी मदद की। और मां बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बात करने का कोई अधिकार बीजेपी वालों को तो है ही नहीं, क्योंकि ये बीजेपी का ही कुलदीप सेंगर है जिसने एक लड़की का रेप किया, फिर उसके बाद उसके परिवार की हत्या करा दी, और उसके बाद आज भी बीजेपी वाले कुलदीप सेंगर के कई रिश्तेदारों को टिकट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्वामी चिन्मयानंद भी बीजेपी का ही था जिसने एक महिला के साथ रेप किया और आज वो जेल में बंद है, और बीजेपी वाले अपने आरोपी नेताओं को हर समय बचाने का प्रयास करते हैं। तो कम से कम मां बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बीजेपी वाले तो बात ना करें।
और जो हमारी किसान कौम है ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि किस तरीके से मां बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है, उनकी हिफाजत करनी है। यदि बात करें जो खट्टर ने कहा कि आंदोलन के दौरान लोगों को मारा जा रहा है, तो साथियों कुछ दिन पहले टिकरी बॉर्डर पे घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मोर्चा के लोगों ने तो उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया। 54 सेकंड की वीडियो है जो पूरे देश में सर्कुलेट हो रही है, जिसमें उस व्यक्ति ने कहा कि उसे क्यों बचाया। उस व्यक्ति ने साफ कहा कि वो अपने परिवार से परेशान था, वो अपनी पत्नी से परेशान था। कुछ दिन पहले जब मोर्चे का एक डेलीगेशन एसपी झज्जर से मिला तो हमने मांग की कि उस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग दिखाई जाए। तो प्रशासन ने कहा कि उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे तो खराब हो रखे थे। उसके बाद उस व्यक्ति की आत्महत्या के बाद अगले दिन भाजपा के एक पूर्व विधायक लोगों को उकसाने वाली भाषा बोलते हैं, लोगों को भड़काने वाली भाषा बोलते हैं। तो प्रशासन को करना तो यह चाहिए था कि उस बीजेपी नेता के खिलाफ पर्चा दर्ज करके उसे गिरफ्तार करे, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा बेवजह किसानों को परेशान किया जा रहा है, उस मामले को जातीय रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा खट्टर ने कहा कि भाई लोकल लोग पंचायत कर रहे हैं आंदोलन के खिलाफ। अरे वो लोकल लोग कौन है अब हम सब जानते हैं। वो कुछ बीजेपी के चेले चपाटे हैं, बीजेपी आरएसएस वालों के पिट्ठू हैं और वो लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनकी जो महापंचायत तथाकथित जो उनकी महापंचायत हुई उसमें 25-30 आदमी आए बस। अरे 25-30 आदमी तो हरियाणा किसी गांव में चले जाओ, रात को 8-9 बजे भी हुक्के पे बुजुर्ग बैठे रहते हैं, कम से कम 50 आदमी तो। और ये बीजेपी वालों के ये जो दलाल लोग हैं ये 25 लोगों को बुला कहते हैं कि महापंचायत कर दी। अरे आप लोग महापंचायत के नाम पे कलंक हैं। और जो लोकल लोग हैं वो तो पूरे तरीके से मोर्चे के साथ खड़े हैं, वो तो पहले दिन से आंदोलन का सहयोग समर्थन कर रहे हैं। यदि सिंगू बॉर्डर की बात करें तो 3 मेन खापें लगती हैं, अंतिल खाप, सरोवा खाप, दैया खाप। ये तीनों खापें तो पहले दिन से अपना लंगर वहां लगाए हुए हैं। इन खापों के तमाम गांव के लोग वहां आके आंदोलन में सेवा करते हैं और पूरे तरीके से आंदोलन के साथ खड़े हैं, मंचों पे जाके कई बार भाषण दे के आते हैं। तो असलियत ये है भाइयों कि तमाम लोकल लोग तन से, मन से और धन से संयुक्त किसान मोर्चा और इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। और जहां खट्टर ने बात की पवित्रता की, तो कम से कम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को तो पवित्र शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जुबान खुद अपवित्र है और उस अपवित्र जुबान से पवित्रता की बात करना शोभा नहीं देता है। जब 26 नवंबर को हमारे किसान भाई आ रहे थे तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने सड़कें खुदवा दी थी, लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े थे, ठंडे पानी का इस्तेमाल किया था। उसके बाद कई जगह हरियाणा पुलिस ने हमारी माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार किए। हिसार में एक बुजुर्ग महिला के यहां पे माथे पे आंसू गैस का गोला मारा गया, किसी बुजुर्ग के टांग पे आंसू गैस का गोला मारा गया, लाठियां मारी गई, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। तो ये अपवित्र लोग हैं बीजेपी वाले। ये हमें पवित्रता का पाठ ना सिखाएं। ये किसान कौम तो इतनी पवित्र, इतनी ईमानदार है कि ये अपना पेट चीर के पूरे देश का पेट भरने का काम करती है। तो हमारी कौम, हमारी किसान कौम पैदा होते ही पवित्र होती है। और हम अंत में फिर ये कहना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के अन्य नेता झूठा प्रचार करना बंद कर दें। अब हमारा समाज इनके बहकावे में नहीं आएगा। समाज सच जान चुका है। इस आंदोलन ने बीजेपी और आरएसएस के चेहरे और चरित्र को पूरे देश के सामने लाकर रख दिया है। पूरा देश समझ गया है कि ये बीजेपी आरएसएस वाले लोग हमारे भाईचारा विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं और ये लोग देश विरोधी हैं। इसीलिए अब कोई भी आदमी बीजेपी आरएसएस के झूठे बहकावे में नहीं आएगा। जय जवान, जय किसान।